हेलो स्टूडेंट्स, डीएनजे अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पशु और पौधे उत्पाद एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले थोड़ी थ्योरी हम जान ले। छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एसएससी एग्जामिनेशन में, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन है कि भोजन की आदत है, तो कोई भी जो पशु हो या मनुष्य हो या अदर कोई इंसेक्ट हो, सारे जो रहते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं, वो भी सभी जो है जो भोजन करते हैं। तो सजीवों द्वारा अपनाई जाने वाली जो विधि है ना, या भोजन का चुनाव, ही उनकी आदत कहलाती है, भोजन करने की आदत कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे खरगोश है, वो घास या पौधों पर आधारित भोजन को खाता है। वहीं पर अगर हम बात करें मनुष्य, तो मनुष्य जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजें खाता है ना। तो इन सब चीजों को आप इस चैप्टर में जो है हम लोग देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब शाकाहारी जो जानवर है, आपको पता है कि शाकाहारी कौन होते हैं। तो शाकाहारी में गाय बकरी या हिरन ले सकते हैं, है ना। गाय बकरी या हिरन शाकाहारी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में हम बात करें मांसाहारी, तो मांसाहारी जो मांस को खाते हैं, है ना। तो ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हीं को मांसाहारी कहते हैं, है ना। जिसके अंतर्गत शेर, बाघ आता है और सियार वगैरह भी आते हैं इसके अंतर्गत, है ना। वैसे तो अच्छा, एक और कैटेगरी है हमारे पास में सर्वाहारी। और सर्वाहारी में कौन आएगा? वो जो पौधे तो खाएंगे, पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट भी खाएंगे, बट साथ ही साथ में जो एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि दूध है या मीट है, उनको भी खाते हैं। तो वो आ जाएंगे सर्वाहारी में, ओमनिवर्स में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस पर हमारे पास में पहला ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड। अब इसमें से भोजन क्या नहीं है ना, खाना क्या नहीं है। तो पल्स, दाल भोजन है। उसके बाद में ब्रेड, ब्रेड मतलब कि रोटी, है ना, ये भी है। पेट्रोल, पेट्रोल नहीं है ना। तो इजी सा क्वेश्चन है, आगे हम बढ़ेंगे। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन कुछ हमारे पास में रहेंगे, है ना। और उसके बाद में हम देखेंगे फूड इज द नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड ग्रोथ, इट प्रोवाइड एनर्जी, इट कीप्स अस हेल्थी, ऑल ऑफ दिस। फूड से क्या मिलता है हमको, है ना। फूड इज नेसेसरी बिकॉज, तो फूड किसके लिए जरूरी है? इट प्रोवाइड ग्रोथ, क्या ग्रोथ के लिए है। इट प्रोवाइड एनर्जी, के एनर्जी के लिए है। इट कीप अस हेल्दी, इसके लिए है, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। ये सभी देता है हमें ना, एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है और हेल्थ भी हमको प्रदान करता है। तो ये सभी चीजें हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। इसमें से हम व्हीट से क्या बना सकते हैं, मतलब हम इसमें से गेहूं से क्या तैयार कर सकते हैं, वो देखना है हमको। तो इडली बनती है क्या गेहूं से? बिरयानी बनती है क्या? कि पन बनता है, पुन बनता है? ये आपको बताना है, ये इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसमें से क्या बनता है बताइए। तो इडली तो बनती है चावल से, है ना। और बिरयानी चावल और मीट और चावल और दूसरी चीजों से मिलकर के बनती है। तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस, है ना। तो ये जो है क्वेश्चन, वेट, गेहूं से क्या बनता है ये बताना था हमें। तो ये तीनों ही चीजें नहीं बनती है, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइस से क्या प्रिपेयर किया जा सकता है। अब बताइए, क्या ब्रेड रोटी बन सकती है क्या, इडली या सांभर या पन? तो आपको जो है, आपको क्लियरली पता है कि इससे हम जो बनाएंगे वो हमको मिलेगी इडली। क्या मिलेगी? इडली। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में? द रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड। जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी डिश को बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो अभी भी इंग्रेडिएंट्स कहते हैं इसको, है ना। किसी व्यंजन को तैयार करने के प्रयुक्त कच्चे माल को क्या कहा जाता है? कच्चे सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसको सामग्री कहा जाता है, ठीक है। अब मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि एपीकल्चर क्या होता है। तो मधुमक्खी का पालन ही एपीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास में वो ये है कि टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस वी मस्ट टेक। अगर हमको राइस को बॉईल करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो सिंपल है, वाटर और राइस चाहिए होगा, है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। हमको ये बताना है कि जो शक्कर है हमें कौन से पौधे से मिलती है। तो यहां पर आपको शुगर केन लिखा हुआ ऑलरेडी कि शुगर केन, तो इसी से मिलती है ना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अब हमको जो यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ मिल्क इज। अब मिल्क में क्या क्या होता है, मिल्क के घटक क्या क्या है? तो देखिए, मिल्क के जो घटक है, दूध की जो संरचना है, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए,
वसा, लैक्टोज, प्रोटीन और खनिज, वसा, खनिज, प्रोटीन और विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि लैक्टोज है इसमें, तो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध जो होता है उसमें लैक्टोज एसिड पाया जाता है, ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आपको ये देखना उसमें कि उसमें लैक्टोज होना चाहिए। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि दूध में प्रोटीन नहीं होता, या दूध में वसा नहीं होती, या दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा नहीं होती, ये तीनों ही चीजें होती है इसमें तो। बट एक यहाँ पर जो मेन है वो है लैक्टोज। तो ये था क्वेश्चन जो आपको कहीं पर भी जो है कंफ्यूज कर सकता है या क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। तो इसको कैसे निकलना है बाहर, तो ऐसी चीज देखनी है हमको उसमें कि जो मेन उसमें क्या होता है। जैसे मिल्क है तो आपके माइंड में लैक्टोज आपने नहीं सुना होगा, तो यहां से आप लैक्टोज के ऑप्शन को छोड़ देते, बट यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस चीज को हमको देखनी रहती है, समझना रहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे पास में और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर वी गेट सीरियल्स, हमें जो है व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा फ्रॉम, हम ये सब कहां से प्राप्त करते हैं? सीरियल्स मतलब जो अनाज है वो कहां से प्राप्त करते हैं? तो देखिए एनिमल से करते हैं या प्लांट से करते हैं या दोनों से करते हैं। तो देखो व्हीट हो चाहे राइस हो चाहे मेज हो, ये सब प्लांट से होता है। किससे होता है? प्लांट से। तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन देकर के रखा ना ए एंड बी बॉथ, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास में प्लांट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर रिच इन, एनिमल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना? पशु उत्पाद समृद्ध होते हैं किसमें? प्रोटीन में, कैल्शियम में, खनिज में, कार्बोहाइड्रेट में। तो देखिए जो पशु है उसे मीट मिलता है, और मीट में जो होता है प्रोटीन ज्यादा होता है ना, मसल से स्ट्रांग होती है उससे, तो प्रोटीन ज्यादा पाया जाएगा इसमें। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। हाँ पाया इसमें जरूर कार्बोहाइड्रेट, भाई एनर्जी तो मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बॉडी का जो है पावर हाउस है ना, ऊर्जा ग्रह है ये। तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा मिलेगा, बट फिर से मैं वही कहूंगा कि यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से क्या आएगा। प्रोटीन ही आएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मीट से मिलने वाला मेन इंग्रेडिएंट है ना। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्टर आर फाउंड इन, नेक्टर को क्या कहा जाता है? अगर हिंदी में हम बोले तो इसको अमृत कहेंगे ना। तो अमृत हमें कहां मिलता है? तो अमृत सीधी सी बात है, हमें फूलों में मिलता है। किसमें मिलता है? फूलों में, पुष्प, फ्लावर्स में मिलता है। फूलों में कैसे? तो जो मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी क्या होती है? फूलों के ऊपर बैठती है, उसमें से चुनती है और उसको लेकर के जाती है और अपने छाते में जो है शहद का निर्माण करती है, और इसी शहद को हम नेक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है शहद बनाने की वो नेक्टर कहलाती है। तो या किसी, अच्छा नेक्टर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी पार्ट में से उसकी खास चीजों को चुन लेना, वही अमृत है ना, नेक्टर है। आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, हनी कंटेन्स, अब जो शहद है उसमें क्या क्या पाया जाता है? हनी कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल, मिनरल एंड प्रोटीन, शुगर, मिनरल एंड एंजाइम, लैक्टोज, फैट एंड मिनरल्स। तो इसमें ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा है ना समझने वाला है कि हमारे पास में जो है कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स भी मिलेंगे इसमें, मिनरल्स और प्रोटीन भी मिल जाएंगे इसमें, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स ये भी मिल जाएंगे इसमें, लैक्टोज, फैट एंड मिनरल। तो लैक्टोज नहीं मिलेगा इसमें, तो ये तो नहीं आएगा। अब इसके बाद में एक चीज है कि शुगर भी पाया जाता है उसमें और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शंस तो देकर के रखे सारे आ जाएंगे, बट हमें ये देखना होता है कि उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। और एसएससी एग्जामिनेशन के लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें उन्होंने यही किया है, सारे आंसर हमें लगता है कि ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी, बट हमें उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है शुगर और एंजाइम, ये दो चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, मतलब इस ऑप्शन में डिफरेंट है। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। और ये पाए भी जाते हैं इसमें, इसलिए भी डिफरेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कन्वर्शन ऑफ नेक्टर टू हनी, है ना। अब देखो कौन सी चीज है जो है शहद बनाने में मदद करती है, अमृत को शहद बनाने में मदद करती है। तो क्या इंसान करते हैं कि तितली करती है कि बीज करती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीज। क्या होगा? बीज, मधुमक्खी, है ना। बीज मतलब होता है मधुमक्खी, तो इसको मधुमक्खियां करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था आपके लिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, है ना, ऐसा कौन सा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी जड़ों में भोजन संग्रहित करता है, जड़ों में, जड़ में उसका भोजन होगा, मतलब मेन जो होगा। तो देखिए अब आपको समझना है, स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद और बैगन और अमरूद। आपने शकरकंद में भी देखा होगा, है ना, शकरकंद देखा है आपने। तो इसका जो आंसर होगा शकरकंद ही होगा। जड़ों में शकरकंद जो है जड़ में रहता है ना, ठीक है। इसका जो मेन होगा वो शकरकंद होगा, ठीक है। जड़ों में जो भोजन बनाता है वो ये बनाता है ना, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्राउट, मतलब कि जो स्प्राउट, स्प्राउट मतलब अंकुरन, अंकुरन में कौन मदद करता है ना, कौन कौन अंकुरित हो सकता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्प्राउट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर नहीं किया है ना, इसको भी ध्यान रखना है हमें, नहीं तो हमें तो पता है कि चना इसका आंसर होना है और हमने लगा दिया, बट नहीं, आपको बाकी ऑप्शन भी देखने हैं, ठीक है। क्योंकि हम यूजुअली जो है चने को स्प्राउटेड सीड के रूप में देखते हैं, तो हम चने को यूज कर लेंगे, बट यहां पर जो क्वेश्चन में नहीं लगा है, इसका मतलब है कि हमें इसको ठीक से पढ़ना होगा। तो देखो मूंग, मूंग भी होती है और मक्का भी, ये तीनों स्प्राउट होते हैं, है ना, तीनों ही बीज रहते हैं। बीज जो है उसको अगर पानी और मिट्टी सब कुछ मिल जाए पर्याप्त मात्रा में तो वो अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं। बट कीट, कीट मतलब होता है माउथ, मतलब कीट, कीट जो कीड़े होते हैं वो होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आंसर जो है इजी था हमारे पास में ये, बट यहाँ पर नहीं पढ़ना जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ोगे आप तो आप इसमें से कोई भी चूज कर लोगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि आप चना ही लोगे। तो इसलिए जो है क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्बीवर्स, है ना। हार्बीवर्स मतलब कि जो शाकाहारी चीजों को खाता है, प्लांट्स को खाता है, उसको हार्बीवर्स कहते हैं। केमल, केक, डॉग, लायन। आपने जो है देखा है केक, बिल्ली, है ना, बिल्ली को पसंद होता है चूहा, ठीक है। डॉग, डॉग तो दोनों ही चीजें खा लेता है। लायन तो है ना मांसाहारी है, तो हमारा आंसर कौन हो गया, केमल हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो बनेगा वो केमल बनेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन रहा। इसके बाद में प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स इज टर्म्ड एज, जो प्लांट जो खाते हैं, है ना, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं। तो अभी अपन ने देखा था हॉर्बीवर्स, है ना, केमल था, है ना, कॉर्निवर्स और ओमनिवर्स वाला नहीं, ओनली हार्बीवर्स आएगा, है ना। पौधे खाने वाले जानवरों को कहा जाता है तो शाकाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा विच पार्ट ऑफ द स्वीट पोटैटो प्लांट इज ईटन एज फूड, है ना, फ्लावर, रूट, स्टीम, लीव्स। शकरकंद के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है। अभी आपने शकरकंद के बारे में देखा था कि किसमें उसका भोजन संग्रहित रहता है, तो उसकी जड़ों में रहता है। किसमें रहता है, जड़ों में। तो इसका आंसर भी जो आएगा जड़, रूट्स आएगा। क्या आएगा, रूट्स आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। अभी यहां पर जो क्वेश्चन है ये देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीज आर प्रेजेंट इन बीह्यू, है ना। देखिए मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है, और आपको लगा, आपको क्या लगा कि इसका आंसर आ गया 2, है ना, बट नहीं। मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की जो है मधुमक्खियां पाई जाती, बीज पाई जाती है। पहले प्रकार की होती है रानी मक्खी, है ना, रानी मक्खी। अब इसका काम क्या होता है, यही इसकी मेन मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है ना। इसके बाद में दूसरा जो होता है श्रमिक मक्खियां होती है ना, श्रमिक मक्खियां। अब श्रमिक मक्खियों का काम क्या होगा आप समझ सकते हो, है ना। अब श्रमिक मक्खियां क्या करेगी, वो काम करती है, वही तो करती है, वो जो नेक्टर जो है वो लेकर के आती है, वही तो करती है श्रमिक मक्खियां। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारे पास में अगली मक्खी आती है नर, है ना। तो ये तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की मक्खियां पाई जाती है। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो 3 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको मतलब माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है कि मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन होगा आपका रॉन्ग फिर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि द पार्ट ऑफ शुगर केन यूज्ड टू मेक शुगर इज, शुगर केन का कौन सा पार्ट लिया जाता है शुगर बनाने में। तो सीधी सी बात है, इसका तना लिया जाता है, स्टीम ली जाती है, ठीक है। ये सिंपल आंसर हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने के लिए कि सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को हम देखें। तने और जड़, तो तने और जड़ दोनों ही यूजेबल नहीं है। बीज और फूल,
हाँ, इसमें से बीज तो है पर फूल का उतना कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। पत्तियां और फूल, इसमें से पत्तियां तो है बट फूल का कोई यूज नहीं है। इसके बाद में बीज और पत्तियां, देखो बीज और पत्तियां दोनों ऑप्शन में आ गई, ये हमारा आंसर है। सीड एंड लीव्स दोनों को ही जो है खाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसको लीव्स को जो है भाजी के रूप में करते हैं, और बीज तो है ना, सरसों का बीज तो आप देखते हैं कि बीज का ऑयल भी निकलता है वो भी, और उसके मतलब ऑयल भी अच्छा होता है ना, एडिबल ऑयल होता है इसका। तो दो दो भाग इसके यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट इज इटन एज द फूड, स्टीम, सीड, रूट, फ्लावर। आलू के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है ना। तो यहां पर जो है हमको ध्यान रखना है कि जो आलू होती है, आलू में जो खाने योग्य भाग होता है तना या स्टीम होती है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपने तना होता है आपने देखा, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके पास में इस टॉपिक से लेकर के। तो ये बहुत मतलब हमारे बीए में या कह दो या हमारे अराउंड सराउंडिंग में पाया जाने वाला टॉपिक है भोजन। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजियस क्वेश्चन आएगा, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मधुमक्खी वाला क्वेश्चन आपने देखा कि अगर नॉर्मली हम देखें तो हमें दो ही लगेगा कि नर और मादा होगी, बट नहीं, वहां पर एक थर्ड टाइप का भी है ना। और उसके बाद में कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसे स्प्राउट वाला होगा या जो सरसों इडेबल वाला होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और